Analysis, Day 38. This is the book cover, Social Science, second semester, Standard 6. Take out the book. Chapter number 11, Right and Duties. Before we start the lesson, let me tell something about the rights and duties. Being a citizen of India, some of the moral responsibilities and duties mentioned in the Constitution. जब हम इंडियन हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी है तो ड्यूटी है, और ये सारी ड्यूटीज़ हमें कहाँ मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ड्रन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक, ओके, written by Dr. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar. So he is the architect of Constitution of India. And what he wrote? He wrote all the duties, all the responsibilities and the rights given to Indians. Even he has written the directive principles, the principles by which the government can govern the country or states. मतलब अपनी मनमानी ना करते हुए गवर्नमेंट को भी उन्होंने रूल्स बताए हैं, हमको भी रूल्स बताए हैं, और हमारे पास क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, दोनों मेंशन किया गया है. जैसे हम कहते हैं कि कॉइन दो साइड होना ज़रूरी है, किसी भी कॉइन का दो साइड होता है. एक साइड मिला तो सेकंड साइड आपको डेफिनेटली मिलेगा, अदरवाइज़ वो खोटा सिक्का कहा जाता है. इसी तरीके से राइट्स और ड्यूटीज़ भी एक दूसरे के पहलू हैं. राइट्स का आपको फॉलो करने हैं तो ड्यूटीज़ भी फॉलो करने हैं. इफ़ यू आर गेटिंग द ड्यूटीज़ दैट मस्ट यू गेट द राइट्स. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. आपको यहाँ पे ध्यान से अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लेना है. आपको अच्छा मौका मिल रहा है कि आप बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े इसके बारे में जान लोगे. चैप्टर नंबर 11, राइट्स एंड ड्यूटीज़. आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज़. राइट्स क्या होते हैं? हक, और ड्यूटीज़ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. The Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी. असेंबली मतलब लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की है, फ्रेमिंग करने में या फिर कोई मॉडरेशन करने में. ये इसको जितने ग्रुप में सब थे उसे असेंबली कहा गया, मतलब एक सभा जैसी ग्रुप में. तो वो कब बनी, पास हुई? 26 नवंबर 1949 को. तो हम कब फ्री हुए थे बच्चों? गुलामी से. दैट इज़ बाय ब्रिटिश वी गेट फ्रीडम इन 1947. So after 2 years the constitution was framed and came into effect on 26 January 1950. और 26 जनवरी 1950, एक साल के बाद वो इफेक्ट में, मतलब उसको लागू कर दिया गया. तो आपको अब पता होना चाहिए कि कब वो फ्रेम हुई और कब वो इम्प्लीमेंट हुई. तो फ्रेम हुई 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट में आई 26 जनवरी 1950. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सबसे बड़ा कायदा है देश का. एवरी लॉ enacts by the government must conform to the constitution. जो भी लॉ जो गवर्नमेंट लागू करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना ही चाहिए, उसके अपार्ट वो खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले सकती है. We celebrate Republic Day every year on 26 January to celebrate the adoption of Constitution. इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर दिया है, मतलब स्वीकारा था, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन हम रिपब्लिक हुए, हम स्वतंत्र गणतंत्र हुए. हमने जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको फॉलो किया है, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं. और 15 अगस्त क्या मनाते हैं बच्चों? 15 अगस्त वी सेलिब्रेट 15th August as Independence Day because on that day we get independence. And why we are celebrating Republic Day? On 26th
January 1950, the Constitution of India came into existence, and for this we are celebrating every year as 26 January, Republic Day. Our Constitution lays down certain rights and duties for the people of India to help them to lead better lives and act as responsible citizens. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ राइट्स देता है, कुछ ड्यूटीज़ देता है सभी पब्लिक को, जो भी इंडिया में रहता है। क्यों देता है? क्योंकि हम एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके और एक रूल वाली ज़िंदगी हो, मतलब कोई अपना मनमाना ना करना हो और दूसरों को तकलीफ़ ना हो। सब मनमाना करने लगेगी तो क्या होगा? जो करता है उसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरा सफ़र कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उनको ड्यूटीज़ दे दिया गया है। अभी हमारे क्या कौन सी ड्यूटीज़ हैं? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अभी ये जो है ना, ये बिना कोई भेदभाव किए, जैसे लड़का है लड़की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स मीन्स हम वर्ग नहीं देखेंगे, कौन से वर्ग के औरत है या मेल है या फीमेल है। कास्ट, कौन से धर्म के, वो नहीं देखेंगे। रिलीजन्स को भी नहीं देखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, आप मुंबई में पैदा हुए हो, महाराष्ट्र में हो या फिर गुजरात से हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर, वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑल दिस। तो विच थिंग्स वी विल नॉट मेंशन while following the rights and duties? We will not consider our sex, our caste, our religion or place of birth. The right of the citizens are known as fundamental rights. और जो भी citizens को rights जाते हैं, जो भी हक जाते हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, मतलब हमारे बेसिक अधिकार है। एंड द ड्यूटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो तो सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ड्यूटीज़ मिलते हैं उसे फंडामेंटल ड्यूटी। बेसिक ड्यूटीज़ रहती है, मतलब ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इंडिया में पैदा हुए हो तो यू विल गेट द राइट्स अलॉन्ग विद द ड्यूटीज़। राइट एंड ड्यूटीज़, ये बच्चे लोग एक मोर्चा निकाले हुए हैं, वहाँ पे वो लोग स्लोगन बोल रहे हैं। स्कूल रैली है, दिस इज़ अ रैली। रैली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड गैदर्ड फॉर द सेम मोटो। इनको बताना है राइट्स क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होता है, इसलिए बच्चों की एक रैली निकली है। फंडामेंटल राइट्स, अब हम राइट्स तो बहुत कर लिए, लेकिन कौन से राइट्स हमारे पास हैं तो हम अब देखने वाले हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द इंडियन पीपल। 6 फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो हम सभी इंडियन के पास है। राइट टू इक्वालिटी, सब एक है, कोई भेदभाव किए बिना सब एक है। राइट टू फ्रीडम, सबको सब स्वतंत्र हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको शोषण कर रहा है तो आप बोल सकते हो दैट इज़ राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब अपने मर्जी के हिसाब से धर्म अपना सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म को फॉलो कर सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सभी को फ्री मतलब एजुकेशन लेना ज़रूरी है, ये तुम्हारा राइट है। कहीं जाओगे और आपको बोलेगा नहीं आपको एजुकेशन नहीं लेना, आप ये सोसाइटी से हो या ये धर्म से हो, ये कास्ट से हो, तो वो गलत है। अभी एजुकेशन लेना सभी का राइट्स है। कल्चर मतलब अपना खुद का जो भी सांस्कृतिक, और ये भी हमारी राइट है। जैसे कि मेरी संस्कृति है कि मैं सिर पे दुपट्टा ओढ़ कर आऊँ तो कोई मुझे ये बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरा कल्चरल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ भी एक राइट है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ दिस इज़ द आर्टिकल 32 and 35 empowers the citizen to move to a court of a law in case of any डिनाइल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स डिनाई होती है, मना किया जाता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हो कि मेरी ये ड्यूटीज़ राइट्स को इन्होंने डिनाई किया है। सो दिस इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़।
So I hope you understand the rights and duties. The session is over. Write the hard words and find the meaning from dictionary. Thank you, children.